Jai Hind. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the first lady officer from the logistics wing of Indian Army to be part of battle zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And welcome to Shaurya Tales. This is the Yoddha series of Shaurya Tales. इस सीरीज का नाम योद्धा इसलिए दिया गया है क्योंकि हम बातचीत करते हैं उन योद्धाओं से और सुनते हैं कहानियां उन्हीं की जबानी. This series is dedicated to the brave hearts, the warriors, the yodhas who have been in the thick of action. And what better way of understanding the sights and sounds of war, the sweat and blood of the battle zone, than speaking to these brave hearts themselves. Today, we are in conversation with Captain Arvind Mohan Nautiyal. He is 1971 war veteran, a gunner. Sir, welcome to the show. How are you, Yashika? I'm very fine, sir, and thank you very much for agreeing to be on our show. और आज का शो, आज का जो ये कॉन्वर्सेशन है, ये इस मायने में बहुत खास हो जाता है कि हम कहानियों को अपने सामने एकदम ऐसा जिंदा होते हुए देखेंगे. बट आई थिंक लाइट चली गई. बिल्कुल सर, बिल्कुल. कोई बात नहीं सर, लाइट चली गई. यू आर ब्राइट एंड शाइनी. वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. लाइट बिल्कुल ठीक है सर, डोंट वरी. लेकिन किसी भी कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करनी चाहिए. तो आज मैं पहली चीज आपसे यही पूछूंगी सर कि यू आर अ वॉर वेटरन ऑफ 1971 वॉर. बट जब आप जंग पे गए तो आप एक बहुत यंग ऑफिसर थे और आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, ना ही आपकी सीनियरिटी बहुत ज्यादा थी. हाउ वाज इट सर? You see, 71 वार में आई मस्ट हैव बीन 22 प्लस और सर्विस भी 2 साल से कम थी सर. बट देयर वाज एक्साइटमेंट, क्या होगा व्हेन वी वेंट टू बैटलफील्ड. एंड few things I'll tell you very interesting कि हम लोग I was in Chhamb Jhauriyaan सर, और जहाँ पे हम ट्रेंचेस खोदते थे तो हमको जमीन के अंदर से ह्यूमन बोन्स निकलती थी. इसी यू कैन इमेजिन कि 1965 में वहाँ क्या हुआ होगा. सर, तो मैं आर्मी में नहीं था, लेकिन कई राइफल ट्रेंचेस जब हम डिप्लॉय कर रहे थे, वो खोद रहे थे या गन पिट्स खोद रहे थे, तो वहाँ से ह्यूमन बोन्स निकलती थी. तो वो क्यों सर? क्या वो 65 के ऑपरेशन के दौरान की ट्रेजेडीज थी? 65 ऑपरेशन के दौरान जो लोग मारे गए थे सर, उनके केस वहाँ उन्होंने दबा दिए थे. और दूसरी चीज हमने बड़ी पेक्यूलियर नोट की कि जैसे ही हम वहाँ डिप्लॉय करने को पहुंचे तो एक आदमी आके हमारे साथ में बड़ा फ्रेंडली हो गया और हमको वेलकम करने लग गया और कहने लग गया 65 में यहाँ पर बहुत बड़ी वार हुई थी. एंड ही ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद एवरीबॉडी और गनर्स एंड ऑल, एंड वेरी फ्रीक्वेंटली ही वाज कमिंग. तो हमको डाउट हुआ इसका है क्या. उसके बाद एक नेक्स्ट डे आके उसने कुछ फोटो खींचनी शुरू की, तो उसको फिर हमने पकड़ा, थोड़ा सा उसका इंटरोगेशन वगैरह किया. तो गांव वालों को बुलाया तो उन्होंने बोला भाई ये आदमी तो यहाँ का है ही नहीं है, ये 65 के बाद यहाँ आके सेटल हो गया है. ओके. He was a Pakistani spy. That was a Pakistani spy. That area was under Pakistan occupation for some time. Sir. Till Tashkent agreement happened and then troops had withdrawn. Sir. तो Pakistani spy था. Okay. So then we handed him over to the military intelligence. फिर उन्होंने जो भी किया होगा उसका. These are the experiences that we have. लेकिन सर मेरे को आप ये बताइए कि आप तो बहुत यंग थे उस समय, तो क्या एक जंग का एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन जो होता है यंग ऑफिसर्स के माइंड में या यंग बॉयज के माइंड में, वाज इट लाइक दैट और यू वर मेंटली prepped, primed by your seniors? Not really. There was a lot of excitement.
There's a lot of excitement in us. And our seniors, my battery commander was having about 7-8 years service. Okay, It was an independent battery. sir. And although he was a seasoned soldier, he had fought 1965 war. लेकिन हम लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था कि क्या होगा, इतने जल्दी सर्विस में लड़ाई में डिप्लॉयमेंट हो गया. So that was a different kind of feeling which cannot really be expressed in words. It has got to be felt. Yes, sir. But here I would also like to ask you a personal question, sir, if you allow. How was the feeling at your, back home, your parents, your family, that आप लड़ाई में गए हुए हैं? They all must be worried. क्योंकि फोन का जमाना तो था नहीं, चिट्ठियां ही थी. हाँ, चिट्ठियां ही थी उस जमाने में. सब जगह हम लोगों के फैमिली में बहुत सारे लोग फौज में थे. कई कजन्स फौज में थे. और जो मैंने बाद में सुना, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था उस समय तो मुझे पता नहीं लग सकता है. हम लोगों ने चिट्ठियां 2 लाइन लिख करके पोस्ट कर देते थे 2 दिन, एवरी अल्टरनेट डे. लेकिन घर में जो मेरे को अपनी सिस्टर से पता लगा कि द मोस्ट हॉरिफाइंग पर्सन यूज्ड टू बी पोस्टमैन. पोस्टमैन की घंटी बजती थी एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू फ्रीज. ये अब क्या मैसेज लाया है. और हमारे जहाँ मेरा घर था देहरादून में, वहां पर पोस्टमैन वाज वेरी सेंसिबल. वो घंटी बजा के चिल्लाता था जोर से कि गुड न्यूज, गुड न्यूज. पोस्टमैन एवरीबॉडी वाज स्केयर्ड ऑफ पोस्टमैन कि क्या मैसेज लेके आ रहा है, क्या मैसेज आया. चिट्ठी डिलीवर करने के बाद भी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, क्योंकि वो लेटर 2-3-4 दिन पुराना होता था. 2-3-4 दिन में और क्या हुआ. Exactly. People don't know, so that is there. That's part of the soldier's life. नहीं sir, I can understand, because when I was in Leh and Kargil area, जब ऑपरेशन विजय हुआ, तो वो तो एक बड़ी टेलीवाइज्ड बैटल थी. और न्यूज रिपोर्टर्स वर रिपोर्टिंग राइट फ्रॉम अंडर द टाइगर हिल ऑल्सो. तो बहुत ज्यादा उस न्यूज का कवरेज ऐसा था कि पल पल की जानकारी लोगों को मिल रही थी, और एक पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा ज्यादा फौज के साथ था. ये 1971 के टाइम पर सिर्फ अखबारों के जरिए ही इंफॉर्मेशन लोगों को थी. सर, लड़ाई 3 दिसंबर को शुरू हुई, जब पाकिस्तानियों ने हमारे 11 एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया और एरियल बॉम्बिंग करी. लैंड ऑफेंसिव तो रात तक आके शुरू हुआ. बट सर, आई वांट टू नो, जिस वर्ड को कहते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म, वो लड़ाई शुरू होने के पहले के 24 घंटे कैसे थे सर? कोई क्या चल रहा था सर? हाउ वाज द एंटायर एनवायरनमेंट लाइक? एक तो हम लोग का जो डिप्लॉयमेंट था वो बहुत आगे था. मेरी जो बैटरी थी वो एयर डिफेंस प्रोटेक्शन दे रही थी मीडियम रेजिमेंट्स को. मीडियम रेजिमेंट यूजुअली फ्रंट लाइन से 10-12-14 किलोमीटर पीछे होती हैं. लेकिन हमारी जो मीडियम रेजिमेंट थी वो बिल्कुल मनोवर तवी के बैंक पे लगी थी. फॉरवर्ड एरिया से 3 से 4 किलोमीटर पीछे, बहुत आगे थी. उतने आगे आर्टिलरी रेजिमेंट्स नहीं रहती हैं बैटलफील्ड में. And that was primarily our plan was offensive. We wanted to, on the first day itself, we wanted to enter 10 kilometer inside the Pakistan. And these positions would have been then in the right place. 2 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूँ. 2 तारीख की शाम को 5 बजे जो आपने वर्ड यूज किया लल बिफोर वार, इट वाज प्रैक्टिकली लल बिफोर वार, एब्सोल्युटली क्वाइट. एंड वी वर वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग. तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बोस वहां पे आए उधमपुर से, और मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है? Why things are so quiet? This is something is going to happen within a day or two. That I asked him at 5 o'clock on 2nd December. Okay. 3rd December. I think we have lost connection. पाकिस्तान न्यूज. हाँ. 8 बजे पाकिस्तान. सर. तो पाकिस्तान वो बोल रहा है कि
इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है और हमने यहाँ अटैक किया, वहाँ अटैक किया, पूरी कहानी सुनाने लग गया। तो वी वर वरीड की लड़ाई शुरू हो गई है। उसके बाद उसने बोला कि छम जौड़िया सेक्टर में हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम मनोवर तवी पार करके अखनूर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे वास्ते न्यूज थी, क्योंकि हम तो छम जौड़िया में बैठे थे, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ था। और हम मनोवर तवी के पल्ली तरफ 3-4 किलोमीटर तक हमारे ऑक्यूपेशन में था। तो उसने कहा ये सब प्रोपेगेंडा है, you just go out to digging certain trenches, तब उनको देख के और खाना लगवाओ। और मैं जैसे ही बाहर गया ट्रेंच के पास, एक गोला गिरा वापस ऐसे, एंड आई डिडंट थिंक व्हाट इज हैपनिंग। विद इन 2-3 गोले गिरे, आर्टी शेल्स। तो बगल में मेरे जेसी था, उसने मेरे पैर खींच के मेरे को गिरा दिया नीचे। कहता सब लड़ाई शुरू हो गई। एंड व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। आई जस्ट गॉट अप and arty shells were landing and I ran about 100 yards to the mess bunker. Achha, sir. And that my body was shivering in excitement. I went there. My battery commander, Major Khana, who was standing outside, he just hugged me, patted my back. He says, I was exactly like you in 1965 war. Don't worry. Very soon you will get used to the battle. So that is my very first experience of battlefield. I really like the use of word excitement that you're using again and again. Mane, it shows that ekdam josh wala spirit, sir. It was too much of excitement. I mean, you can imagine when arty shells are landing left, right, and center, and you run in that 100 yards wind sprint. Sir, so, you're making me feel 52 years young, 50 years younger. नहीं सर, एक चीज और पूछूंगी, कैसा लगता है सर जब वो आर्टी शेल आता है? वो क्या आवाज होती है जब वो हवा में होता है और जब जमीन पे लैंड करता है? तो कैसे? बिकॉज आवर ऑडियंस मस्ट नो दिस, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस योद्धा सीरीज। आर्टी शेल जब गोला गिरता है सर, तो आवाज होगा, धमाका होगा बहुत जोर का, वो आपको सुनाई देता है। इसका मतलब गोला आपसे आगे गिरा है। अच्छा। जो गोला आपके ऊपर से जाता है वो सीटी मारता हो जाता है, बिल्कुल सीटी की आवाज से, जैसे हवा में करके पीछे निकल गया। ओके। तो वो आपके पीछे चला गया है। और जो गोला आपके ऊपर आता है उसको आपको कुछ पता लगेगा नहीं, वो आपको फटेगा वहीं। फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये भी एक जज्बा है सर, ये भी एक तरबियत है, ये एक जुनून है। And I really salute all you brave hearts who have been there, seen it, done that, won the war, and we are listening to these stories. Sir, 1965 की लड़ाई में General Yahya Khan was that time Div GOC in that Chhamb Jauriyaan sector, and winning Chhamb Jauriyaan was an unfinished agenda for him. तो जब 1971 की लड़ाई लड़ी, it became something like a personal KRA. वो उसे जीतना ही था. And that's what I have read and researched, that this was primarily the reason for him to bring in his most famed general, Major General Iftikhar Jhanjhua. So every div has 3 brigades. He gave him 5 brigades. He gave him 1 independent armored brigade. He gave him so much of RT power that was collectively more than what was deployed for the defense of Bangladesh. And Chhamb Jhauriyaan was the most engaged sector. So, sir, I would like to understand from you what was happening in Chhamb Jhauriyaan sector जब हम लोग रातों रात ऑफेंसिव से डिफेंसिव में आ गए। क्योंकि लोगों को बताना ये जरूरी है कि जब फौज ऑफेंसिव पे जाती है तो उसका एकदम एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। पूरे आगे का जो एरिया होता है दुश्मन के आगे पास तक जाने का, वो अनइंटरप्टेड है, जिससे कि हमारी आर्मर्ड ट्रुप्स जा सकें, जिससे कि हमारी इन्फेंट्री अटैक लॉन्च कर सके। और जब डिफेंसिव में हम पोजीशन लेते हैं तो स्ट्रेटेजी अलग होती है, जिसमें मोर्चे खोदे जाते हैं, ट्रेंचेस खुदती हैं, माइंस लगती हैं। लेकिन जब रातों रात ऑफेंसिव से डिफेंसिव में तब्दील हो गया तो वी डिड नॉट हैव एड ऑफ एनी ऑफ दीज माइंस टू क्रिएट दैट बफर और बैरियर। सर, क्या हुई वो लड़ाई उस रात? वो 2-3 दिन जो 3 तारीख से 5 तारीख तक की थी, छम जौड़िया वाज
the most engaged sector? देखिए, छम जौड़ियां, जैसे आपको मालूम है कि छम जौड़ियां एक ऐसी जगह है जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बाउंड्री को मिलती है। तो जो हमारा डिवीजन वहां पर था, हाफ डिवीजन लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के साथ में था और हाफ डिवीजन जो था वो आईबी के ऊपर था। हमारे ऊपर आईबी की साइड से भी अटैक आया और एलओसी की साइड से भी अटैक आया। नाउ our plans were offensive. Pakistan की intelligence was far superior. They came to know everything. They caught us napping. हमने अपने कई जगह पर अपने इन्फेंट्री के डिफेंसेस के आगे से माइन फील्ड्स हटा के डमी माइन फील्ड लगा दिए थे, जिससे कि जब हमारी फोर्सेस मूव करें हमारे अपने माइन फील्ड में ट्रैप नहीं कर जाएं। ये उनको कहीं से इस बात का एहसास हो गया था, कहीं से पता लग गया था, उनकी इंटेलिजेंस सुपीरियर थी उस इलाके में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और हमारा अपना जो मैंने सुना उस समय, वैसे तो मैं बहुत जूनियर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों से बात करके जो पता लगता है कि हमारा प्लान थे 4 तारीख को ऑफेंसिव में जाने के। दे कॉट अस पैंट्स डाउन ऑन 3rd. They just had a free run because all minefields were removed. Therefore, there were no obstacles. In spite of that, our troops fought very well. The troops on LOC side, पहले वहां पर एक गोरखास की बटालियन थी, मैं समझ में फर्स्ट बटालियन ऑफ 4GR, 5 SIM थी। In these 2 battalions fought extremely well. और जो ब्रिगेड उनके सामने था उसका एडवांस बहुत स्लो था। लेकिन दूसरा ब्रिगेड फर्दर अप एलओसी की साइड से that attacked 5-6. 5-6 also fought very well, but that brigade succeeded and that was able to capture Mandiyala Heights. Okay, Mandiyala Heights. Mandiyala Heights की वहां पर पूरा उसने कैप्चर कर लिया था, तो 5-6 had to eventually withdraw from there. अब इनका numerical superiority was much higher. Okay. They came with armored. आर्मर्ड उनकी गड़गड़ाती हुई चीजें चली आई, और हमारी आर्मर्ड जो है मनोवर के और पीछे बैठी हुई थी हाइड में, क्योंकि उनको पता नहीं लगना चाहिए कि हमारी क्या 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 हमारे पास इक्विपमेंट एंड वेपन्स हैं। हमने सब पीछे रखे हुए थे, 4 तारीख को सब आगे निकलते फिर आगे जाते। हमारे पास कोई वहां रोक नहीं, प्लेन इन्फेंट्री मैन अपने ट्रेंचेस में बैठे हैं, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। आर्टिलरी रेजिमेंट्स इतनी आगे थी कि वो इन्फेंट्री के डायरेक्ट अटैक में आ गई। Because we were preparing for offensive, that is why we were so close. We were preparing for offensive and they attacked us first. Okay. तो इसमें यहाँ मैं आपको एक छोटी सी अपनी आंखों देखी बात बताऊंगा ज्यादा। हम लोग जो डिप्लॉयड थे बिल्कुल मंडियाला हाइट्स के अपोजिट साइड में थे, हम मनोवर तवी के होम साइड में 216 मीडियम रेजिमेंट डिप्लॉयड थी। और इन्होंने क्या किया कि मनोवर तवी के पास का जो इलाका था उसको पाकिस्तानियों ने क्रॉस किया। वहां कई जगह पर डिफेंसेस में क्या होता है कि अगर जहां पे ट्रुप्स नहीं है डिप्लॉय करने के लिए, उस एरिया को हम माइन फील्ड से कवर कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है। माइन फील्ड से एरिया कवर्ड है, यूजुअली उसके ऊपर एक आर्टिलरी का ओपी ऑफिसर रहता है ऑब्जर्वेशन के लिए, और उस फील्ड में अगर कोई एक्टिविटी देखा जाए, अगर इफ इट इज टोटली अनअटेंडेड, तो एनिमी माइन फील्ड ब्रिज कर देगा। तो आरटी का ओपी के ऊपर आरटी फायर डायरेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली आरटी का ओपी भी नहीं था। ये सब बातें हैं 4 तारीख की शाम की बातें हैं। ओके। लड़ाई शुरू हो गई थी, 24 घंटा हो गए थे। इन लोगों ने क्या किया, जो अबेंडेंट विलेज थे वहां गांव से चारपाइयां उठा के लाए, पाकिस्तानी और चारपाइयां रख के उन्होंने माइन फील्ड का पार कर लिया। अगर वो चारपाई का पहिया किसी एंटी पर्सनल माइन पे पड़ेगा भी तो वो उड़ जाएगा, कुछ नहीं, पहिया उड़ेगा। That is such a जुगाड़ sir, that is such a जुगाड़। और अगर एंटी टैंक माइन पे पड़ेगा तो कुछ होगा नहीं उसका, उतना वेट नहीं है। उसके ऊपर से ये पूरे क्रॉस करके हमारे साइड में आ गए। नाउ कंफ्यूजन में सो मच कि मेरे सेक्शन ने, मेरी वहां पर 2 गन्स लगी हुई थी और करीब 15 जवान थे, एक देसी वहां पे था। उन्होंने ये पूरा खाकी में मूवमेंट देखा। ओके। उन्होंने हमको फोन
किया कमांड पोस्ट में कि सर खाकी में बिल्कुल मूवमेंट हमारे सामने हम दिख रहे हैं अभी। अच्छा, पाकिस्तानी लोग खाकी खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं पाकिस्तानी। खाकी यूनिफॉर्म, खाकी में यूनिफॉर्म है, मूवमेंट है यहाँ पर और काफी लोग हैं, हमको दिखाई दे रहा है, हमसे करीब 200-250 गज की दूरी पे दिख रहे हैं हमको, क्लियर कर आ रहे हैं सब के सब। ओके। तो ये क्या है? तो हमने उसको बोला इमीडिएटली बगल में ही 216 मीडियम रेजिमेंट की कमांड पोस्ट थी, बिल्कुल उनके नजदीक, उनसे कम से कम 100 यार्ड पे। हमने कहा वहां दौड़ा, वहां पे कैप्टन महाजन है उनके 216 के एडजुटेंट, उनको इमीडिएटली रिपोर्ट करो ये खाकी के बारे में। ओके। उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने महाजन ने जो है इमीडिएटली डिबेट क्वार्टर में रिपोर्ट किया। ओके सर। और उनको मैसेज किया कि डोंट वरी, दिस इज 47 बीएसएफ विड्रॉइंग। ओहो। नाउ वेरी बिग कंफ्यूजन यू सी, जब ऑन द बॉर्डर आईबी इज गार्डेड बाय बीएसएफ, आर्मी उसके आर्मी थोड़ा पीछे रहती है, एलओसी पे आर्मी फेस टू फेस। अब आधा बॉर्डर हमारा एलओसी का था, आधा आईबी का था, आईबी का था। ओके। जब लड़ाई शुरू हो गई तो बीएसएफ विड्रू, बीएसएफ विड्रू, आगे इन्फेंट्री आगे बढ़ गई, बिल्कुल ये बीएसएफ विड्रॉ। लेकिन व्हाट हैज हैपेंड दैट बीएसएफ वाज विड्रॉइंग एट लीस्ट 7-8 किलोमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द पोजीशन एंड इट वाज ऑन द राइट साइड। तो वो कंफ्यूजन में उनको उन्होंने बीएसएफ वाले ही बोल दिया। ये लोग आए बड़े आराम से, एफयूपी उन्होंने बनाई, वहां पर एक बुचमंडी हिल फीचर है, उसके नीचे एफयूपी में दे लाइंड अप एंड आई वेंट टू दैट पोस्ट पर्सनली। I was there up to 8 o'clock, 8:30. Sir. I was there. We were seeing all around small arm firing was going on. We were wondering कि इतना नजदीक small arm firing कहाँ से हो रही है? हाँ. वहाँ पर at that later on I came to know that at that particular point when I was in the gun area, they were lining up. That is Azad Kashmir Rifles of Pakistan. They were lining up at FUP. Oh my God! Moved back. They were lining up at FUP, and FUP means 100-150 yards from us. And me and there was another officer called Captain Chandrabhushan Bahal, of course senior to me. Both of us were there. When we were coming back, we heard very loud noise, shouting, abusing, crying, and small arm firing. And I asked him, "What the hell is happening? What is happening?" At that point of time, from FUP they came and they attacked 216 medium regiment, जिसको हम गार्ड कर रहे थे। एयर डिफेंस 2 बैटरी सो रही थी उस समय, उनकी ड्यूटी नहीं थी। टाइम यू कांट कीप अवेक, रेस्ट कर रही थी। कंपनी ने उनको अटैक कर दिया सोए हुए में। वहां पर बहुत लोग मारे गए। We lost more than 60 guys and in one night, equal number of in 1 hour. Oh my God. 1 hour hand to hand battle. Sir. Now वही हल्ला था उस समय हो रहा। अच्छा। we could not visualize कि कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, and we never expected कि 4 किलोमीटर अंदर आकर के हमको पीछे से मार देगा ये पाकिस्तानी आगे। So they came from behind and then they attacked that 216 medium regiment. And when they attacked 216 medium regiment, sir, they were also surprised. They never expected a medium regiment to be so close to the front line. तो उन्होंने क्या किया, 12 गन थी हमारी वहां पर 216 मीडियम की, 12 की 12 गन जला दी, 11 गन जला दी, गन में आग लगा दी। यू आर ए सोल्जर योरसेल्फ, यू नो कि आग लगा करो क्या, गन में उसके टायर जला दोगे, रबराइज पार्ट जला दोगे, कुछ नहीं कर सकते हो गन, और तो कुछ नहीं कर सकते। During war itself, we were able to get all the guns serviceable. These were repaired and brought back to action during war itself. Had they come for a gun area attack prepared, they would have brought some charges to blast barrels. Barrel पे चार्ज डालो, barrel को blast करो। तो वो मिशन उनका होगा कि ये हुआ कैसे हो गया। अब वैसे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लड़ाई की विभीषिका को वहां की देखें, छम्ब जौरियां की, यूजुअली लड़ाई में मरते हैं कैप्टन मेजर, दे लीड फ्रॉम फ्रंट, और सीनियर पीछे से दे गिव ऑर्डर, दे डू प्लानिंग, दे गिव सपोर्ट एवरीथिंग, बट फेस जाके करते हैं यंग लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन, मेजर। बिल्कुल। आपने लड़ाई में कितने
कर्नल्स के बारे में सुना, कितने कर्नल मारे गए? You can count them in finger. Count them in fingers. Yeah. In Shakargarh, there was one corps having 36 infantry brigade, 39 infantry brigade, 54 infantry brigade, 16 independent armored brigade, second independent armored brigade. These were the formation of one corps in Shakargarh. Sir. They lost one officer, one CO, 26 Madras or 23 Madras, he was killed, one CO. In Chhamb Jhauriyaan, 3 COs were killed. Oh my, commanding officers. 3 commanding officers killed. And out of 3 commanding officers, you will be surprised to know the 2 commanding officers were commanding artillery regiments, which never happens. और जबकि artillery is far behind because of the हाँ. That is. CO 216 million was killed. ये चीजें सोचने लायक हैं. They raise lot of questions in our minds as to what led to all this. Sir, in fog of war, हम fog of war कहते हैं जब हमें कोई चीज क्लियर नहीं दिख रही होती, हमें या तो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है या असेसमेंट क्लियर नहीं होता है. So there can be situations where we may injure our own locations, we may hit our own locations, or we may injure our own troops. Sir, उस टाइम पर आपके साथ कोई ऐसी घटना, something that can signify the fog of war? हाँ, दो इंसिडेंट मैं आपको नरेट करना चाहूंगा. तो जैसे 4 तारीख रात की बात है. 4 तारीख रात को सबसे ज्यादा लड़ाई हुई थी, 4 और 5 को हमारे इलाके में. छम्ब जौड़ियां तो सर 3 तारीख से 5 तारीख was the main. 3 से 5 मेन बैटल था. 3 को अटैक हुआ, 4-5 को सबसे ज्यादा. उसके बाद 9 तारीख को जब हमने उनको रिपल्स किया तो 9 तारीख को भी काफी कुछ हुआ वहाँ. तो हम कमांड पोस्ट पे मैं था और हमारे आगे एक स्क्वाड्रन आर्मर्ड रेजिमेंट का 71 आर्मर्ड का हमारे आगे आके लाइन अप हो गया. हमने सोचा कि अब आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान की तरफ को बढ़ेगा. हमारे आगे हमसे करीब 50 गज आगे एक हाफ मून शेप में लाइन अप हो गए. हमारे जवानों ने सोचा ये पाकिस्तानी है, उन्होंने स्मॉल आर्म फायरिंग खोल दी. हमारे ऊपर फायरिंग कर, हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है और हमारा जो है वायरलेस कम्युनिकेशन फेल हो गया. एक डेल्टा टाइप नेट होता है आर्टिलरी का, सब उस नेट के ऊपर कनेक्टेड रहते हैं. वो नेट काम करना बंद कर दिया. अब हम कैसे इनको कम्युनिकेट करें? So they thought कि ये जो आप लोग आरटी वाले हैं ये पाकिस्तानी है. हाँ, ये पाकिस्तानी है. हमने सोचा वो हमारे जवानों ने पहले सोचा वो पाकिस्तानी. और मालूम था हमारे अपने. तो हम लोग अपने डिफेंसेस में जाके हमने फायरिंग रोकी, लेकिन टैंक की फायरिंग तो बहुत ज्यादा है, बहुत हेवी फायरिंग होती है. हाँ जी. तो थोड़ी देर तक फायरिंग करते थे. बैटरी कमांडर ने मेरे को बोला, भाई देखो इनको अब बोलना पड़ेगा पर्सनली जाकर के कि भैया हम पे फायर नहीं करो. हम पर जाए कैसे? अब बैटरी कमांडर ने बोला, भाई या तो मैं जाऊंगा या तुम जाओगे. तो मैं कमांडर हूँ, तुम जाओ. तो मैंने कहा चलो. मेरे सामने टैंक फायर कर रहा है भाई आपके घर पे, तो आपको जानता नहीं है, पिच डार्क है, रात के 3-3:30 बज रहे हैं, करोगे. तो वही मन में बात है जो सेइंग सुनने से चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम. मैं गया, मैं करीब 10 गया तो बैटरी कमांडर ने मेरे को वापस बुला लिया. तो मैंने सोचा कि सेंसेस प्रिवेल्ड, ये बोलता है कि नहीं तू कुछ नहीं कर पाएगा टैंक के सामने, वापस आ जा. मैं वापस आया. मुझे पूछा तेरा हवलदार मेजर वीर चक्रा कहाँ है? मेरा हवलदार मेजर जो था यशदास, and he got वीर चक्रा in 1965 वार. अच्छा, ओके. I felt very happy कि अब ये यशदास को मिलेगा मेरी जगह. आपको लगा आप बच गए? तो मैंने यशदास को बुलाया. तो उसने बोला यशदास साहब के साथ जाओ. जब हम फिर गए तो उसके बाद फिर उसने वापस बुला दिया, कम बैक. हमने ठीक है, गुड सेंसेस प्रिवेल्ड, फिर बच गए. देन ही टोल्ड अपनी स्ट्रेन गन दोनों यहाँ छोड़ दे जाओ. स्ट्रेन गन से टैंक का क्या करेगा तुम? और हाथ उठा के जाओ चिल्लाते चिल्लाते, इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी. ओह माय गॉड. चले हम आगे. आपको यकीन नहीं होगा, करीब 20 गज जाने के बाद ब्रस्ट मारा उसको. लेफ्ट साइड में पिच डार्क में मेरे को धूल उड़ती हुई दिखाई दी. ओह गॉड.
आप 10 गोलियां पड़ी होंगी धर से। कितना दूर होगा सर आपसे वो, कितना कितना दूर? अब बिल्कुल 1 फीट 1.5 फीट पैर के पास, माय मेरे गॉड। ऊपर ही मारा था उसने। हाँ आई एम मेकिंग ट्रू कन्फेशन टू यू, मैं सीधा जो है हवलदार के पीछे आ गया बैक होम। हाँ In fraction of seconds, a lot of thoughts came in my mind. What the hell I am doing? हाँ I am officer, the हवलदार, इधर OR। हाँ मैं बैचलर हूँ, इसके तो बाल बच्चे घर में हैं। हाँ And this is an act of cowardice. I should lead from front. All these thoughts came in my mind in few seconds. I again came next to him. You know what he did? Which is most unexpected. You are yourself a soldier, you know it. उसने मेरे कंधे में हाथ रखा ही, हवलदार ने अफसर के कंधे में हाथ रखा। which is never done, huh? Never done. साहब जी, जब तक गोली पे आपका नाम नहीं लिखा है तब तक आपका कुछ नहीं होगा, आप चलते रहो। एंड आई गॉट ए फीलिंग, यू नो, मदरली फीलिंग, जैसे somebody protecting me. But he justified his Veer Chakra that day by that spirit, huh? After that, I walked next to, I mean, next we kept walking, and I realized what he said. And then they fired 2 more burst on us. Another one fell in front of us, third one on the right side of this, and we are shouting on top of our voice, "Ki Indian Army, Indian Army, Indian Army." By the time we were almost 10-15 yards from a tank, somebody shouted from there. He wireless, he said, "Stop firing." Sir. And then he, "Who are you?" And he told me, "You look like an officer." अंधेरे में पता नहीं कैसे उसने पता क्या ऑफिसर है। ऊपर चढ़ो, come up। तो मैं टैंक पे चढ़ा, ऊपर तो सरदार जी थे। अच्छा। हाँ। खड़े हो रखे, अब सीधे मेरे उन्होंने छाती पे पिस्टल रख दी, कह रहा कि "What is your name?" Sir, I am second lieutenant such and such. "Do you know any other officer of your regiment?" I said, "Sir, yes, you are talking about our Foxtrot troop, commanded by Captain V.M. Joseph and Lieutenant Warren. They are with your formation." पिस्टल अंदर रखी, मेरे को क्या क्या I had to kill you, son. पर अंदर कुछ बदल गया होगा ना सर उसके बाद, that when you face the bullets like that. That was the first time I faced bullet. I cried. Then he told me, "Hold down. You are lucky. You survived. We fired to kill you." हमने कहा, "सर, पीछे सारे हमारे अपने ट्रुप्स हैं, ये बेवकूफों ने गलती से फायर खोल दिया. My battery commander wanted to talk to you, so I called battery commander. So battery commander came. After that, it's a long story. So this is the first. You were saying fog of war, confusion. Yes. Second time happened. I think it was on 7th or so. Date maybe 1 or 2. Okay. Our own aircraft attacked us. Okay, sir. By the time 216 medium debacle had happened, they had lost heavy casualties. We had shifted our guns. My troop had moved next to 39 medium regiment. जब जहाज आता है बैटलफील्ड में, 2 चीजें होती हैं। एक, अगर लड़ाई चल नहीं रही है तो आपको टैंक की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, वो बिल्कुल अंदर तक हिला देती है कि टैंक आ रहे हैं दुश्मन के। बहुत ज्यादा स्केरी फीलिंग आती है अंदर से, गड़गड़ाहट सी आवाज एकदम। आपके पास टैंक नहीं है, खाली इन्फेंट्री का टैंक की गड़गड़ाहट से बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। If you have got tanks, then you know. दूसरी चीज, जब एनिमी के एयरक्राफ्ट आते हैं तो यू फील हेल्पलेस, और व्हेन योर ओन एयरक्राफ्ट आर गोइंग यू फील वेरी मोरल बूस्टिंग होता है, बहुत तगड़ा। तो एक पूरा सेक्शन आया इसका सुखोई 7 का। सुखोई 7 एयरक्राफ्ट I remember, and one MiG-21. अच्छा। They come MiG-21 was on capping role, combat air patrol, ऊपर घूम रहा था इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, aircraft was very well when it is in attacking on the ground. ये आए तो बगल में कर्नल गौरीशंकर थे, बिल्कुल हमारे बगल में कमांड पोस्ट थी 39 मीडियम की। कर्नल गौरीशंकर आए, मेरे से पूछा क्या है ये? मैंने कहा ये सुखोई 7 है और वो MiG-21 है। तो immediately he said something to his troops, and troops were Khalsa, they came out and started dancing, बल्ले 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 हो गया कि हमारे जहाज हैं। इन्होंने हमारे जहाज हैं, मोरल बहुत तगड़ा हो जाता है, जा रहे हैं मारने के। ये हमारे ऊपर उड़ने लगे और थोड़ी देर में हमारे ऊपर डाइविंग शुरू कर दी, फायरिंग। अब उस समय कौन किसको पूछे, सब दाएं बाएं भागे, सब ट्रेंच में सबने शेल्टर ले लिया। एक इन्होंने 1000 पाउंडर बॉम्ब गिराया मेरी 2 गन्स के बीच में। ओह माय गॉड।
फॉर्चुनेटली वो न तो इस गन को डैमेज कर पाया, ना उस गन को डैमेज कर पाया, लेकिन इतना बड़ा क्रेटर किया कि उनमें से एक गन तो बिल्कुल कीचड़ से लथपथ हो गई। ओह माय गॉड। दे डिड स्ट्रैफिंग बुरी तरीके से की उन्होंने, और कई सर जगह पे बम गिराए। सर करीब 3 से 4 मिनट तक दे प्लेड मैरी हेल विद अस एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग, वी हैड जस्ट डक्ड, नीचे बैठ के हम चुपचाप बैठे रहे। पर वो तो हमारे जहाज थे ना सर, तो वो हमारे ऊपर ही क्यों कर रहे थे? फिर वो ऊपर गए, इतने में कर्नल गौरीशंकर उठ के आया मेरे पास दौड़ के, क्या क्या बोलता है तू? मैंने कहा हाँ नहीं सर, ये अपने एयरक्राफ्ट इतने नजदीक है, तो आप तो मार्किंग भी देख सकते हो उसके ऊपर। हाँ कहता तू एक गन में बैठ जा अपने आप और फायर कर, इन पे नहीं फायर कर, हाँ ये हमको हम तो जानते हैं दुश्मन नहीं है, इन पे फायर नहीं कर, ऐसे फायर करे भागेंगे। तो मैंने फायरिंग खोली, हाँ अकेले मैंने कोई फायर नहीं खोला ट्रूप में, मैं अपने आप मैंने फायरिंग खोली। जैसे फायरिंग मैंने खोली, एकदम से सबके सब ऊपर उड़ गए। ओके उन्होंने समझा नहीं थी एंटी एयरक्राफ्ट गन, नहीं समझा उन्होंने, हाँ इसलिए वो फ्रीली मार रहे। ओके जैसे उनको लगा कि नीचे गन भी है, हाँ मारे नहीं जाए, सबके सब भाग। हाँ अब वो भागे, उसके बाद कर्नल गौरीशंकर आए, करे यार क्या तमाशा है, क्या है, तुम पहचानते नहीं हो मेरे? मैंने ऐसा कुछ नहीं है सर, वो दीज आर ऑल एनिमी एयरक्राफ्ट, देयर इज सम कंफ्यूजन समवेयर, सम फॉक्स पास। 7-8 मिनट के बाद वो फिर आ गया, ओके एक आया उनमें से, हाँ मतलब उसने आगे फिर डाइविंग मारी, तब मैंने फिर फायरिंग खोली, फिर वो हाँ भाग गया। उसके बाद ब्रिगेड कमांडर को खबर किया, कर्नल गौरीशंकर ने, उसने कहा साहब नहीं, उसने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो सब कोई पाकिस्तानी है, MiG-19 होंगे, Sukhoi 7 नहीं है। एनीवे हमने एक कट्टा सैंड बैग भर के एम्प्टी कार्ट्रिजेस, जो जब वो फायरिंग करता है तो स्टेमिंग में कार्ट्रिज नीचे गिर जाता है, गोली आ जाएगी, कार्ट्रिज बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये कट्टा भर के उनके ऊपर पीछे से पूरी मार्किंग दिखाई हमने, ये देखो ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग है। ओके और ब्रिगेड कमांडर को उसके बाद भूल गए, लड़ाई चलती रही, कुछ पता नहीं क्या हुआ है। 2 चीजें मैं शॉर्ट में आपको बोलूंगा। 15 जनवरी को आर्मी डे था, सर दिन में लंच पे हम लोग हेडक्वार्टर में, वहां हमने ब्रिगेड कमांडर से पूछा क्या हुआ सर, क्या था वो? उसने हाँ कहा बैटलफील्ड में एक गाड़ी होती है टेंटिकल व्हीकल, अच्छा टेंटिकल व्हीकल में 2 आदमी रहते हैं, एक एयरफोर्स का फाइटर पायलट रहता है, उसको बोलते हैं FAC, फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर, ओके और एक आर्मी का GLA रहता है, आपको मालूम है, ग्राउंड ठीक है लाइजेशन। हाँ ये फाइटर पायलट जो होता है, इसका एयरफोर्स की जितने भी मिशन होते हैं उनसे कनेक्शन रहता है वायरलेस ओके में। हाँ वो हमारे GLO को बताता है, GLO फिर ग्राउंड ट्रूप्स को अलर्ट करता है। हाँ हाँ जब भी कोई मिशन आता है, मिशन की खबर बहुत पहले नहीं आती है, पहले आएगी तो एनिमी को पता लग जाएगी, तो वो 5 मिनट पहले आती है और वो FAC के पास आती है ओके कि हमारा मिशन आ रहा है, एक ठीक है सर जिसमें 6 शॉटी मतलब एयरक्राफ्ट होंगे, मिशन उसकी को पता लगता है, वो तुरंत फिर GLO को बोलते हैं, GLO अपने नेट पे सबको अलर्ट करता है। जिस समय वो खबर आई उस समय दिस बगर वाज हैविंग लूज मोशंस, ये जस्ट गॉन एंड केम इन 5 मिनट्स, तो मैसेज आया, नोबडी कुड पिक अप दैट मैसेज। FAC आल्सो गाइड्स दीज एयरक्राफ्ट्स, नीचे से गाइड भी करता है। ये पूरा का पूरा मिशन आया, इनको बोला गया था कि मनोवर तवी एक रिवर है, बहुत कम पानी है उसमें, और कुछ अक्रॉस मनोवर तवी और एनिमी। हमारी जगह से करीब हमसे 7-8 किलोमीटर पीछे एक ड्राई नाला है, लौकी खड्ड बोलते हैं उसको, ओके दे मिस्टूक लौकी खड्ड एज मनोवर तवी, ओके ऑल ट्रूप्स आर एनिमी, दे स्टार्ट फायरिंग। तो अगर FAC वहां होते तो वो सही गाइड कर देते, लेकिन FAC को लूज मोशन थे, FAC वहां मौजूद नहीं थे। ऐसा इस दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, दैट इज व्हाई दे से ऑल फेयर इन लव एंड वार। हाँ ये तो this fog of war would have been very very expensive. सर इसी से ही, जैसे आपने ये एयर ट्रैफिक बताया, इसी से ही कनेक्टेड एक दूसरी चीज है which is recently that has been highlighted, and that is what happened to Jhanjhua. मैंने इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में ही सबको बताया था कि हाउ इम्पोर्टेंट वाज झंझुआ फॉर दिस एंटायर बैटल इन दिस सेक्टर इन छम जौड़िया। जनरल याहिया खान जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके हैंड पिक्ड ये जनरल थे,
लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लड़ाई में झंझुआ नहीं दिखे? फिर ऐसा क्या हुआ कि 5 तारीख के बाद 9 तारीख तक आते आते और उसके बाद झंझुआ कहीं नजर नहीं आए, और फिर इस सेक्टर में लड़ाई धीरे धीरे करके बिल्कुल एक लल आ गया। और इसका सीक्रेट हमारे आज के गेस्ट के पास है, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज वेरी रिसेंटली कम टू लाइट। सर, प्लीज शेयर दैट स्टोरी। दिस इज अ रेवलेशन रादर। Okay. I will tell you, it was to best of my memory, a very old story now, maybe 9th of December, 9th ही था शायद, या नहीं होगा तो 8th या 9th के आसपास की बात होगी, 9 तारीख की बात होगी। उस समय पाकिस्तान आर्मी ने एक ब्रिज हेड बना लिया था मनोवर तवी की दूसरी साइड में। ओके सर। They had crossed मनोवर तवी from Raipur crossing, and they had formed a bridge head inside this thing, and that night they were supposed to spread and attack. You know what bridgehead means, sir. That night, General Sardar Singh, our corps commander, had come and he said, "Nothing doing. This bridgehead has to be destroyed." And we also launched a massive attack, and that entire bridgehead was destroyed. Okay. During that time, I was in gun area. The Captain Chandrabhushan Bahal was next to me, sir, and we saw a helicopter. Achha, sir. Usually we have AROP aircraft. Those days Army aviation was not there. These were all AROP artillery. Sir. And we, in our area, in Indian Army, we were having all Pushpak aircrafts. Which aircraft, sir? Pushpak. Okay. Pushpak. ठीक है, sir. Sir. So we had Pushpak aircraft doing air observation in our area, in our side of territory. They were doing, there was no helicopter in our area. Achha, sir. We suddenly saw one helicopter and just over the Manawar Tawi, almost over the Manawar Tawi. Okay. On the border, where troops are facing each other. Sir. And Chandar asked me, क्या देख रहा है? ऐसे ये तो दुश्मन का है। कहते क्या करना, मारते हैं। हाँ. तो बगल में एक हवलदार खड़ा था, हवलदार कृष्णन, आई रिमेम्बर हिज नेम। मैंने कृष्णन एंगेज किया टारगेट को। Okay. तो कृष्णन जनरल हवलदार, he engaged, ऐसे रेंज में है, कहाँ मार। कृष्णन fired 3 to 4 bursts. Okay. एक ब्रस्ट में 5 से 7 बुलेट चली जाती हैं। Sir. Now what we have seen, we have not seen helicopter getting blasted, or we have not seen it getting exploded. Huh. But we have seen helicopter dwindling in the air. Okay. Vigorously. Okay. And then tilting towards one side. Sir. And very fast moving height, and then disappearing behind the high ground. In Mandiyala का जो high ground था सारा, उसके पीछे वो disappear हो गया. Towards Pakistan side only. हाँ, पाकिस्तान में वो helicopter disappeared. Okay. तो we start करने लगा कि नहीं लगा आपस में. अच्छा. तो लगा तो जरूर है, अगर लगा नहीं तो ऐसे गया कैसे? हाँ. मतलब फिर इतना ज्यादा हिला क्यों, हवा में अप डाउन क्या हुआ? अब देखिए हेलीकॉप्टर में क्या हो सकता है, हेलीकॉप्टर में अगर फ्यूल टैंक में लग गई तो वहीं पे आग ब्लास्ट कर जाएगा। हाँ. उसके रोटर तो इट विल नॉट बी एबल टू फ्लाई। प्लेन को उड़ा दिया तो इट विल नॉट बी एबल टू फ्लाई। पायलट को उड़ा दिया तो इट विल नॉट बी एबल टू फ्लाई। एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग कैन हैपन। हां, फायर विल कैच ओनली व्हेन इट हिट्स फ्यूल टैंक। हां, राइट। तो हेलीकॉप्टर को लगा, हम वी वर क्वाइट श्योर कि हेलीकॉप्टर को लगा, और लगा तो फिर वो टिल करके एक साइड को पूरा का पूरा चला गया। इस स्टोरी को मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। उस समय थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि हमारा बार्बर आया हमारी दाढ़ी बनाने के लिए। अच्छा। जंग के मैदान में देखिए सब कुछ चलता है, फौजी को दाढ़ी भी बनानी है। 8-9 दिन से दाढ़ी नहीं बनी थी, सब चीजें, तो वो लेके आ गया, सर दाढ़ी बना लिया। तो मॉर्निंग की बात ही 9-10-11 बजे की ऐसी बात रही होगी। तो उसने बैटरी कमांडर की दाढ़ी बनाई, मेजर खन्ना की, फिर उसने चंद्रभूषण की दाढ़ी बनाई। जब तक मेरे पास आया उतने में एक आदमी ले आया पूरी और आलू कि सर ओके। अच्छा। उसमें जंग में जब भी खाने को मिले तुरंत खा लो, उसके बाद पता नहीं कब मिलता है क्या नहीं। प्राण बंधु बार्बर का नाम था। प्राण बंधु जाओ तुम भी खा लो पहले, उसके बाद नौटियाल। अब हम पूरी खा रहे थे, हम पूरा खा भी नहीं पाए थे कि जो पूरी लाया था जवान वही दौड़ के आया कि साहब प्राण बंधु मारा गया। अरे तो ये कैसे मारा गया? बगल में एक एबंडेंट गांव के घर थे, एक घर के अंदर हमने कुकआउट किया हुआ था, तीनों के तीनों वहां भागे। वहां हमने देखा कि प्राण बंधु
कुक हाउस के कमरे के अंदर पीठ टिका के ऐसे बैठा हुआ है, अच्छा, एक घुटनों के बल, एक हाथ में उसके 3.5 पूरी है, मुंह में एक गफ्फा है, आधा सर एक आंख कट के गिरा हुआ नीचे। ओह माय गॉड। ऊपर खिड़की से एक एनिमी रॉकेट आया, सर काट के चला गया। We were shocked like hell. Now that was a bigger tragedy for us than shooting down helicopter. वो तो हमारा धंधा था मारना, है ना? This one had more finality to it. The bigger tragedy was that after the war, when we went back to the unit line, 2-3 महीने के बाद, then I had to stop taking off his belongings. उसका बक्सा खोला, बक्से में बच्चे के फ्रॉक, वाइफ के लिए चूड़ियां रखी हुई, एक बच्चे के लिए गुड़िया खरीद के रखी हुई, छुट्टी जाने वाला था, this is the tragedy of war. This is very, very sad. Very sad. Sir. Now I come back to again helicopter. Sir. It was last in August. I was sitting in my house and I see Nitin Gokhale and Shekhar Gupta on YouTube very often. I find they are very pragmatic. तो शेखर गुप्ता एक वहाँ पे वीडियो में बोल रहे हैं कि 1965 वार के बारे में भी बोला, 2 वीडियो थे, 71 वार के बारे में भी बोला। तो उसमें वो बोलता है कि पाकिस्तानी mainly that was on how Ahmadiyas are treated in Pakistan. अच्छा, okay. Jhanjhua was a Ahmadi general. Okay. Ahmadis, they don't treat them as Pakistanis. They don't treat them as equals. Yes. In 1965 war also, General Malik was a Ahmadi general who was doing extremely well and had captured right up to Akhnur. They were at Akhnur. Our troops had gone on beyond other side of Akhnur. Everything he had. And within no time, he would have captured Jammu also, had war continued for some more time. Seeing this, what he was, as per his assessment, seeing this, General Ayub, Chief of Army Staff, he thought that overnight, this General Malik, Ahmadiyya general, will become a big hero for Pakistan. So he replaced him by Yahya Khan. Achha. Okay. And then Yahya Khan, that time, he took over. After that, the general could not advance. And General Malik, he was shifted and later on he went somewhere in UN mission and there he died. This time was Jhanjhua. Now the story was that Jhanjhua was DOC, bridgehead was formed. That night they had planned a massive attack. He was seeing the frontline troops. Okay. And he took a daredevil step by coming so close to the front line. That was very daredevil. That was very daredevil to come so close to the IB or LOC. He came so close and I mean, there was no trap. We saw him and we fired and he got killed. But sir, आपको ये कब पता चला कि आपने झंझुआ को hit किया? This was in this August. In this August, when I was seeing on TV, and he said, "Look, this is what happened. Pakistanis say that Indian troops fired and shot him down. Indians have, however, not claimed. No Indians has claimed. In two videos, he is repeating same thing again and again. So that was a jackpot. I immediately took a note of that and I highlighted that thing. Has gone right to Army headquarters. Okay. Some diaries came from there. I said, look, it's not my sole statement. Chandrabhushan Bahal is alive. He was next to me. In Chandigarh. It can be verified from here. Adjutant of the regiment, Brigadier Satish Kumar, is there very much. He knows everything about this incident. Ask him. And if Army can locate Chandran, who is unlikely to be alive because a Holdar becomes around 35, 36 years of age. I was 22, 23. So he should be now in 90s if he is alive. How much he will remember. But then. But we have a concept of war diary and we keep war diaries and everything is endorsed in war diaries. So that makes a record. And this is incident is endorsed in war diary. Subsequent to that, war diary they have amended. Okay. And they have written. But can you imagine, had that time, had it been known that Pakistan GOC has been killed by us? Imagine, sir, अगर उस time पर ये announce हो जाता तो the war that
stretched on 2 weeks plus would have been truncated. It would have. That is what happened. Yes. The moment he moved out, Especially on the something else western happened. sector. Yes. After Jhanjhua's killing, Sir. nothing happened there. And we were wondering what is happening. Till yesterday, they were like this, and what has happened? And people were guessing, making intelligent guess. They were saying, no, look, what is going to happen now? Shakargarh is going to fall. It's very imminent. And army is advancing. So they are diverting troops from here to Shakargarh side to save Shakargarh. You know, Sambar. But then these are all guess. Speculations were going on as to why things are so quiet. लेकिन थोड़ा सा एंट और टाइट होता तो हमको और चीजें पता चलती थी कि why. How he has been, that has been written by number of Pakistani generals in their books after war. Achha, sir. He has been killed by Indian troops, and Indian troops have not claimed. Sir. Achha, Indian troops have not claimed. Even if that helicopter had blasted there, we would not have known who is in a helicopter. Exactly. Exactly. I really wish and pray, sir, that this thing actually reaches its finality and things are really corroborated and made a watertight, क्या बोलेंगे, डंके की चोट पे हम बोलें कि झांझुआ को उस दिन. I want it should be accredited to my battery. Exactly. And our regiment has already. I went to the regiment on 16th of December. Achha, sir. We had called all war veterans. We were celebrating. We got battle on the Basanta River. Sir. And I went there, and they honored all war veterans. I was really surprised to see that whatever I had written, all those things they had printed and kept in their war diaries, in the battery as well as regiment. Sir. And they assured me that Army headquarters is inquiring a lot of things on this. And soon they asked me that if required, you should be prepared to come and meet Shekhar Gupta. I said, I am prepared to meet anybody. That is very good. I hope, sir, you are contemplating to write your memoirs in a form of a book. आप सोच रहे हैं इस बारे में? I have written quite a lot. Only it has got to be assembled in one particular form. But I have written quite a lot on war. Wish you all the best for that, sir. But before we wind up, I have one last question to ask you. There is again a very interesting fact about you, a very rare and a very unique fact about your family. It has a rare distinction. And I would like to share it with the audience here that Captain Arvind Mohan Nautiyal's family has a rare distinction that they were 3 grandsons of same man fighting in the same 1971 war. Incidentally, all 3 in the same division and at the same time. Sir, with your these you were right. words. We were 3 cousins. Sir. Senior most, being your own father. My father. Yes, sir. My cousin, my Mati's son, Colonel Hatwal, that time he was major. Sir. Sam, myself, and my mama's son, Colonel Vijay Khanuri. All 3 of us were together. I mean, I have not heard 3 grandsons of one person in same. It is very rare. I don't think it has happened anywhere, sir. It's a very, very rare thing. I have written a post on this, which is circulating in Facebook and WhatsApp and all. But yes, it is there. This really great. It is really great, sir. And I wish you great innings ahead. It's been an absolute pleasure to be in conversation with you. And any message to youth that you would like to give, sir? Well, my message to youth is that, I mean, these days, whatever is happening in social media, a lot of anti things are happening with people with vested interest. All kind of things are happening directly or indirectly against our country. So youth has got to be
careful of that. They should not believe what is being publicized by people. Yeah. Uh, these days, more than 90% news are fake. You should believe what you see with your own eyes rather than hearing. Very important. Very important. These are really great words, sir. Alarming, so you have to be very, very careful of this. Very careful. Say. I'm sure that people who are listening to it will listen to a man who has given his best years to keep this country intact, fought the war, braved the bullets, stood in front of the tanks and the strafing, under the strafing MiGs and Sukhois. If not you, then I do not think there is anyone else who can give us the words and show us the path. I will take 15 seconds more. Sir, Much please. later in my life, say 20, 25 years later, Sir. one day I was in DSOI. Sir. There, a friend of mine, Colonel Ghosh, he came to me and he told me, sir, I want to introduce you to somebody. Okay. I said, yes. He said, Wing Commander Sinha. I said, hello, Wing Commander Sinha, how are you? How are you? He told me, sir, he is the same pilot who fired at you. Oh. How do you know? He said, the story which you told me, same story he also told me from his side. Okay. How we fired out. Oh my God. Strange ways. Very strange. Very, very strange. Very strange. So आज ये जो योद्धा का conversation है, मुझे तो बहुत मजा आया, because this actually gave us the sights and sounds and the thoughts of the war. It gave us the true tragedy when we hear the story of the barber who loses part of his body and बाद में पता चलता है कि उनके घर के लिए उन्होंने बच्चे के लिए चूड़ियां और गुड़िया और वाइफ के लिए कपड़े लेके रखे थे. There are so many lessons that there is a human. When you see the facade of a soldier, आपको लगता है कि ये एक मैकेनिकल तरीके से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो दिल धड़कता है वो दिल एक इंसानी दिल है और ये एक हिंदुस्तानी दिल है. I will close with these words that make up your mind. Make up your mind that no matter what comes your way, no matter how difficult, no matter how unfair, you will do more than simply survive. You will thrive in spite of it, because that is the spirit of a warrior. That is the spirit of a Yoddha. It's been amazing to be in conversation with a true Yoddha, Captain Arvind Mohan Nautiyal, 1971 war veteran. I salute you, sir. The Shaurya Tales salutes you. Thank you, Yashika. Thank you very much. Jai Hind, sir. Jai Hind.